चाइनीज़ नई लिथियम बैटरी जिसने दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ लिए। अब चाहे पाकिस्तान हो या यूरोपियन ममालिक हों या कोई भी कंट्री है, इस बैटरी ने दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ लिए। ये सबसे पावरफुल बैटरी है इस वक्त दुनिया में। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे और इसकी मुकम्मल तफसील, इसके काम का तरीक़ाकार और इसकी बैटरीज़ के बारे में आपको बताएंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड सोलर एनर्जी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन, जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है कितनी पावरफुल कंपनी है जो अपना तमाम मवाद जो है खुद से बना रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर नाज़रीन, आप देखते हैं रेडी पर टके बहुत सेल फ़रोख्त हो रहे होते हैं। इसी तरह यूज़ेबल सेल आ रहे हैं। अमूमन ये जो सेल होते हैं ये बी ग्रेड सेल होते हैं। इनका पता कैसे चलता है कि ये बी ग्रेड सेल हैं या ए ग्रेड सेल हैं? इसके बारे में भी आगे आपको मैं प्रैक्टिकल चेक करके बताऊँगा कि इसका चेक करने का तरीका क्या है? कैसे आपको पता चले कि आपकी जो बैटरीज़ में सेल लगे हैं या जो सेल आप ले रहे हैं, वो ए ग्रेड हैं या वो बी ग्रेड हैं या वो कितना चल सकते हैं? क्या वो सेल आग पकड़ सकते हैं, हीट हो सकते हैं? इस बारे में प्रैक्टिकल आज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बैटरी आपके सामने है कि इनकी फैक्ट्री में किस तरह काम हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी कंपनी एक पेज से लेकर तमाम अपना मटेरियल खुद से बनाती है। चाहे इसके सेल हों या इसके टापे वगैरह हों या बीएमएस हों। अब दूसरी जो कंपनीज़ हैं, इनमें चंद कंपनीज़ हैं लिथियम बैटरी की जो खुद अपना मटेरियल तैयार करते हैं। ये बात बड़े गौर से समझने वाली है। जो आम कंपनीज़ हैं, यहाँ पर हज़ारों कंपनी आपको देखने को मिलती हैं लिथियम बैटरी की। उनकी हकीकत ये है कि वो दूसरी कंपनी से कहीं से बक्स लेती हैं, कहीं से सेल लेती हैं, तो कहीं से उसके नट बोल्ट लेती हैं, कहीं से तार लेती हैं। चंद ऐसी कंपनी हैं जो कि अपना तमाम मटेरियल खुद से तैयार करती हैं। ये उन्हीं कंपनीज़ में से पहली कंपनी है जो लिफो के नाम से ये अपना सब कुछ खुद से तैयार करती है। इनकी सबसे वैध काम ये। अब ये कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पर ये बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ को, बड़े-बड़े घरों को और बड़े-बड़े दफ़ातर को जो है ये बैटरी ग्रिड के साथ मुंसलिक कर रहे हैं ताकि बिजली से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हुआ जा सके। नाज़रीन, मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि सोलर सिस्टम का आपको फ़ायदा तब है जब आप सोलर सिस्टम 24 घंटे बिजली इस्तेमाल ना करें। जिस तरह हम पहले इमरजेंसी की सूरत में बैटरी इस्तेमाल करते थे, इसी तरह अब आपको इमरजेंसी की सूरत में ही बिजली इस्तेमाल करनी होगी। बाकी टाइम आपको अपनी बैटरी और सोलर पर निकालना होगा। जैसे अगर हम बड़े सोलर पैनल लगाते हैं, मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ कि छोटे सोलर पैनल लगाया करें बैटरी के साथ, और उस बैटरी के साथ बेशक आप इन्वर्टर यूज़ करें या कोई चीज़ यूज़ करें, उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको 24 घंटे बिजली फ्री मिलती है और आपको जो बिल है वो पे नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर लोग बड़े-बड़े ग्रिड लगा देते हैं, ख़ास तौर छोटे घरों वाले लोग जिनके पास एसी नहीं मा सिवाय फ्रिज के, तो फ्रिज आम यूपीएस के साथ आप कोई लिथियम बैटरी अच्छी सी लगा लें, या आप इन्वर्टर के साथ अच्छी बैटरी लगा लें, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 300 वाट 12 वोल्ट के 2 पैनल लगा लें, तो वो आपके घर को चलाने के लिए 24 घंटे के लिए काफ़ी होते हैं, बजाय आप इतना ज़्यादा खर्च करें। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्योंकि एक देखा-देखी का आलम है, यहाँ पर साल भर लोगों के फ्रिज चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे जो सोसाइटी है, ख़ास तौर पर मुस्लिम सोसाइटी, यहाँ पर जो अखराजात हैं वो मर्द के सर पर हैं। कमाना मर्द ने होता है, ख़वातीन को कुछ मालूम नहीं कि यहाँ पर किस कदर जो है ये मर्द हज़रात जो है पैसा बना कर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 24 घंटे जो चीज़ चलती है, चलती रहती है। उसको कुछ भी हाथ लगाने को या बंद करने को तैयार नहीं होता। जबकि अगर आप दिन के औकात में फ्रिज चलाते हैं, तो रात को आप अपना फ्रिज अगर बंद रखते हैं, तो आपके पंखे चलाने के लिए जो बैटरी होती है आम 150 या 200 वाट की, वो आपके 3 या 2 या 4 पंखे तक रात भर चला सकती है। सुबह रोशनी होते ही वही 12 वोल्ट के पैनल जो हैं आपको सुबह सूरज निकलते सूरज गरूब होने तक जो है करंट प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो बड़े सिस्टम हैं ये सुबह आपको 9:30 से 10 बजे ऑन होते हैं और 3 से 4 बजे या आप पंखा आम चलाते हैं तो वो 5 बजे तक तकरीबन जो है, अगर मौसम ठीक हो तो वो चलता रहता है। तो इससे कहीं गुना बेहतर होता है आम छोटे घरों के लिए जो है 12 वोल्ट का सिस्टम, और उसके साथ बैटरी इन्वर्टर या यूपीएस बैटरी होनी चाहिए, वो सबसे बेहतर जो है होता है। तो हम बात कर रहे थे अपनी इस बैटरी की। ये भी मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ बैटरी की, ये एक पावरफुल बैटरी है जिसकी आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। ये इस वक्त पाकिस्तान में थ्रू चाइना यहाँ पर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये बैटरी को किसी
ने बिज़नेसमैन ने यहाँ पर ली हुई है, वो आपको क्लेम नहीं करके देगा। ये नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब आप इस कंपनी के आने के बाद अगर देखें तो बहुत से लोग हमारे यहाँ फ़रोख्त करते थे, ख़ास तौर पर केपी में आप देखते हैं वहाँ पर जो है लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर वो बैटरियाँ फ़रोख्त करते रहे। अब वही लोग कहते हैं कि आप जनाब वारंटी पे ना जाएँ, आप वो टके बहुत सेल आपको जो है दिखाते नज़र आएँगे। फिर आपको ये भी कई उनकी वीडियो अब नज़र आती हैं कि जनाब वाला ये जो बैटरियाँ होती हैं, लिथियम बैटरियाँ कंपनी की, ये 2 नंबर होती हैं, फलाँ-फलाँ। यानी एक ढोंग है। कल यही लोग थे जो कहते थे लोगों को वर्गला कर इन्होंने लूटा, और अब यही कह रहे थे कि हम लुटेरों को जो है यहाँ करेंगे। अब वो ज़ुबान में इस्तेमाल नहीं करता यहाँ जो वो कर रहे हैं। तो यकीनन अब मसला ये पैदा हुआ है कि यहाँ पर जब से ये चाइनीज़ कंपनी आई है, तो आम जो बैटरीज़ कंपनियाँ हैं, जो आम हमारे यहाँ 2 नंबर बैटरी लेकर फ़रोख्त करते थे, वो उनके जो कारोबार हैं वो ठप हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको इस कंपनी से ना तो आपको बैटरी क्लेम कराने का कोई मसला है, क्योंकि एक थ्रू आउट कंपनी काम कर रही है यहाँ पर। अगर आपकी बैटरी को कोई मसला है, तो आप फ़ौरन जो है अपनी बैटरी क्लेम करवा सकते हैं उनसे। आप ऑनलाइन अगर बैटरी खरीदना चाहते हैं तब भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप वहाँ उनके ऑफ़िस जाना चाहते हैं, उनका भी एड्रेस मैं आपको बताऊँगा। आप वहाँ पर जाकर भी आप इनसे छोटी बैटरी खा लेना चाहते हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए या दफ़्तर के लिए, या आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ के लिए जो है आप अगर बैटरी लेना चाहते हैं, तो वो भी बैटरी इनके पास मौजूद है, जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ को भी दिन भर चला सकती है। तो आपको ये बैटरी यहाँ पे नज़र आई होगी। इसके आगे जो चेकिंग का तरीका है, जो मैंने आपको कहा है कि आपने किस तरह चेक करना है कि अगर आपकी बैटरी के अंदर सेल ओरिजिनल हैं, तो वो आपको कैसे पता चले? अगर आपकी बैटरी के सेल बी ग्रेड हैं, तो तब आपको कैसे पता चलेगा? ये इसी वीडियो में इसे आगे चेक करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा कि इसका चेक करने का तरीका क्या है, ताकि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो आपके पैसे बर्बाद ना हों। जो आपको वारंटी दी जा रही है, वो आपकी वारंटी सही हो, कल आपका क्लेम हो सके। ऐसा ना हो कि वारंटी आपको दी जा रही है, जब आप क्लेम के लिए जाते हैं तो वहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपका वो काम नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देखें आप ज़रा इसमें कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कितनी है, ये मीटर आपके सामने आपको दिखाई देगा। इसके बाद दूसरी जो आम बैटरी है, उसे भी चेक करेंगे कि वो आपको कितनी रेजिस्टेंस देता है। ये स्क्रीन आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आम जो तौर पर ये जो बैटरी होती है, इसकी असल में इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है? यही होता है बैटरीज़ के करंट का बहाव, या सेल्स के करंट का बहाव जो होता है, वो यही होता है। आप ये देख रहे हैं 52.66, और इसके ऊपर जो आ रहा है ये वोल्ट है, नीचे ऊपर जो 10 इशारिया कुछ आ रहा है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये आप चेक कर लें। तो इसके बाद अगर आप आम बैटरी को चेक करते हैं, तो आम बैटरी की जो होती है, ये कम होती है। जितनी ये कम होगी, उससे बैटरी गर्म होती है और बैटरी जो है आग पकड़ती है। इसका सबसे बड़ा जो होता है वो ये होता है। अब इसको ज़रा अंदर से एक-एक सेल इस बैटरी का, ये गैनफोंग कंपनी की लिपो बैटरी है, इसका एक सेल भी आपको चेक करके इसी मीटर के साथ दिखाएँगे। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जब कोई बैटरी लेते हैं, तो इसी तरह आप किसी 1 या 2 सेल बैटरी का बक खुलवाकर उसे आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं, जहाँ से भी खरीद रहे हैं, क्या वो बेहतर है या आपके बी ग्रेड सेल लगे हुए हैं। अमूमन जो कंपनियों में सेल्स बनते हैं, उनमें जो बी ग्रेड सेल होते हैं, वो कंपनियाँ जो है बाहर फ़रोख्त कर देती हैं। यही वजह है कि आपके सामने है अब कंपनी की न्यू बैटरी और जो सेल हैं, उनमें बड़ी हद तक डिफ़रेंस है। इसी तरह अगर आप देखते हैं, ये आप देख रहे हैं इस बैटरी की चेकिंग, तो मैं आपको जो बता रहा था कि जो सेल हैं, ये अमूमन आप 5000 6000 में आप देखते हैं कि ये सेल लगे हुए हैं। आजकल जो है ख़ास तौर पर यूज़ेबल सेल्स के जो हैं वो हो रहे हैं, उसके पेपर तब्दील हो रहे हैं, वो पेपर तब्दील करके न्यू बनाकर वो आपको फ़रोख्त कर दिया जाता है। अब उसका आपको पता यही से चलेगा कि ये जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, यानी जो करंट का बहाव है वो कितना है, या कितना उसे जो नट या जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं इसमें बीएमएस से, वो किस हद तक उसे रोक रहे हैं। तो ये अहम चीज़ होती है, यही बात होती है बीएमएस की। बीएमएस भी आप देखते हैं कि बीएमएस के मुख्तलिफ रेट हैं। टके-बहु भी बीएमएस मिल जाते हैं आपको लाखों
रुपए में भी बीएमएस मिल जाते हैं। यही सूरत हाल इन्वर्टर की है अगर हम देखें तो इनका जो दिए इन्वर्टर है वो भी इसी कंपनी का है। तो आम तौर पर यही मसाइल होते हैं जो इन बैटरीज़ में आते हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि ये आपको समझ आ सके ये मीटर क्या कह रहा है। 5.9 इसकी अब ये आ रही है इंटरनल रजिस्टर। ये आप देख सकते हैं, आपने चेक करना है अपना सेल। अगर आपका सेल ए ग्रेड है, अगर आपकी बैटरी ए ग्रेड सेल से बनी है तो उसकी यही रजिस्टर होगी। तो एंड में आपको इसका नंबर